नगर निकाय चुनाव से पहले तैयार की गई वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सैकड़ों लोग अपनी वोट ठीक करवाने के लिए आखिरी दिन तक नगर परिषद के चक्कर लगाते रहे। आरोप है कि वोटर लिस्ट तैयार करने में भारी लापरवाही बरती गई है और कई वार्डों की वोटें इधर से उधर कर दी गई है। नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार की गई वोटर लिस्ट में इतनी खामियां सामने आई हैं कि आम लोगों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को अपनी वोट सही करवाने के लिए नगर परिषद के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आपत्ति दर्ज कराने के अंतिम दिन बड़ी संख्या में लोग नगर परिषद पहुंचे। इनमें पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद भी शामिल रहे। लोगों का आरोप है कि वोटर लिस्ट को सही तरीके से तैयार करने की जिम्मेदारी जिन बीएलओ पर थी, उन्होंने अपने अपने वार्ड में जाकर सही तरीके से वेरिफिकेशन ही नहीं किया। इसी वजह से कई जगहों पर वोटें गलत वार्डों में दर्ज हो गई। बताया जा रहा है कि पूर्व चेयरपर्सन पूनम यादव, उनके परिवार और आसपास के मकानों की करीब 1100 से ज़्यादा वोटें दूसरे वार्ड में डाल दी गई। इसी तरह नगर पार्षद कुसुमलता और उनके परिवार की वोटें भी दूसरे वार्ड में डाल दी गई। लोगों का कहना है कि जिन लोगों की बीएलओ से पहचान थी या जो उन तक पहुंच गए, उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे वार्डों की वोटें भी अपने वार्ड में डलवा ली। दरअसल इस बार नई वार्ड बंदी की गई है, जिससे वार्डों की सीमाएं बदली हैं। कई गलियां और मकान एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट हुए हैं। ऐसे में वोटर लिस्ट तैयार करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि एक दो नहीं बल्कि हजारों लोगों को अपनी वोट सही करवाने के लिए आपत्तियां दर्ज करानी पड़ी। अब देखना होगा कि लोगों द्वारा दर्ज कराई गई इन आपत्तियों का सही समाधान होता है या फिर वोटर लिस्ट को लेकर विवाद और गहराता है। फिलहाल चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में सामने आई इन खामियों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, मैंने अपने वार्ड से 2 ऑब्जेक्शन लगाए हैं। एक तो मेरे वार्ड का 206 नंबर बूथ को वार्ड 32 में होना चाहिए था, उसको वार्ड 30 में पूरा बूथ शिफ्ट कर दिया। 923 से लेकर 2046 तक सारी वोटें उसमें शिफ्ट हो गई और मेरी स्वयं की वोट भी वार्ड 31 में शिफ्ट हो गई, तो उसका भी मैंने ऑब्जेक्शन लगाया। मेरे पूरे परिवार की जितनी भी वोटें हैं वो सारी वार्ड 31 में इस समय शो हो रही हैं, जबकि मेरा रेजिडेंस वार्ड 32 में है। अच्छा, कहाँ से किस तरह से खामियां हुई? क्या देखिए, खामियां या तो इनकी कोई ना कोई क्लैरिकल मिस्टेक हुई है या फिर मैपिंग के हिसाब से कुछ बीएलओ को जानकारी नहीं है, क्योंकि बीएलओ अगर ग्राउंड पर काम करते, वहां पर घूम कर देखते या वहां के लोगों से हेल्प लेते तो शायद प्रॉपर तरीके से वोटिंग लिस्ट बन पाती, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से ये वोटिंग लिस्ट है नहीं नगर परिषद की। तो हो सकता है आने वाले चुनाव में जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, मैंने आपत्ति लगाई है जो 7 में है और वो वार्ड नंबर 6 में कर रखे हैं, तो हमने तो एक फिजिकल देखें तो पूरी टीम जाए और मौके पे देखें भाई जो जहाँ रह रहा है वो अपने मुताबिक जहाँ भी करवाना चाहिए वो। वोट उसका हकदार है, उसको वोट अपना कहीं भी रखना चाहे व्यक्ति एक ही जगह वोट रख सकता है जहाँ उसका मकान है और जहाँ वो रहता है, उसके पास बिजली का बिल हो, नल का बिल हो और मकान की आईडी हो। तो बीएलओ ने ज़्यादा फिजिकल सर्वे कर नहीं पाए। बस 7 वार्ड में 6 वार्ड में मतलब फिजिकल प्रभात स्वीट से लेकर वहाँ तक ओमराव प्रभात स्वीट के गोदाम तक वो 7 वार्ड में। गली नंबर 5 डिवाइडेशन है, गली नंबर 5 है सतीश बीआर कॉलेज के सामने से, और लेफ्ट में तो पड़ता है 6, राइट में पड़ता है 7 और उसका वो केंद्र बिंदु है।
तो वो इधर से आता है। हम चाहते हैं बस 7 की 7 में और 6 की 6 में हो, और पार्शलिटी से काम हो, बिल्कुल साफ सुथरा काम हो, किसी की वार्ड में इधर उधर ना हो। मौके पे जाके BLO जो BLO रिपोर्ट मौके पे करे उसको मानना चाहिए, ना किसी के दबाव में काम करना चाहिए। मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 18 में तकरीबन 400 वोटों का हेरफेर आ रहा है। BLO ने प्रॉपर वर्किंग नहीं करी है हमारे वार्डों में, और उन्होंने घर बैठे वार्डबंदी की, जो हमने जो इतनी मेहनत करके पूरे वार्ड को सभी वार्डबंदी की थी 2026 के चुनावों के लिए, उसके ऊपर सारा उन्होंने पानी फेरने का काम किया है। अकेले बूथ नंबर 167 में तकरीबन 250 वोटें ऐसी हैं जो वार्ड नंबर 18 की नई वार्डबंदी में आती हैं, लेकिन अब वो वार्ड नंबर 17 में बोल रही हैं। ऐसे ही वार्ड नंबर 14 की कुछ वोटें हैं जो वार्ड नंबर 18 में बोल रही हैं, और वार्ड नंबर 18 की कुछ ऐसी वोटें हैं जो वार्ड नंबर 9 में बोल रही हैं। पूरी खिचड़ी पका। हाँ जी, पूरा गड़बड़ कर रखा है। बड़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ रही है हर प्रतिनिधि को और हर इलेक्शन लड़ने वाले नुमाइंदे को। बता रहे एक आदमी को टच करना पड़ रहा है। जी जी, एक आदमी घर घर तक जाकर उनसे बात करनी पड़ रही है, मिलना है, और पूरी लिस्टों का उसमें, इस पूरी प्रक्रिया में हमें 5 से 6 दिन लग गए। ऑब्जेक्शन जो लिस्ट तैयार हुई नहीं, उनमें बहुतों में कमियां रहेगी। एक हमारे जो सेक्टर 3 में भाग संख्या 184 में से 1113 वोट, जबकि वार्ड नंबर 114 भाग संख्या 184 की सारी वोटें और टोटल वोट सेक्टर 3 की हैं, और वो वार्ड नंबर 21 की है। अब किस लेवल पे गलती हुई भाई, जो फीडिंग वाले ने गलती करी या BLO के लेवल, BLO आया था पूछने के लिए, मैंने बताया था कि सारी वोट, टोटली वोट वार्ड नंबर 21 की है, एक भी वोट बाहर नहीं है। और उसके बावजूद उनमें से 1113 वोट वार्ड नंबर 22 में डाल दी, 23 में डाल दी और वार्ड नंबर 15 में डाल दी। उसके लिए मैंने SDM साहब को बोल रहा था, इलेक्शन को बोल रहा था, तो उन्होंने मानना है कि भाई एक गलती हुई है किसी बड़े लेवल पे, तो उन्होंने कहा है ठीक है, पर इसमें बात वो नहीं ठीक हो जाएगी। पर लोग बाग इतने परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ वही जिन्होंने इस तरीके की मानसिकता से जानबूझ के या किसी से साझबाज होकर किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जाके आगे से इस तरीके की हरकतें ना करें। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, TB, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।